हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण और देखते हैं कि कल मार्केट में क्या होने की है पॉसिबिलिटी। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये शेयर करा था कि मार्केट 17,600 के आसपास का लेवल दिखा सकता है और उसके बाद ही मार्केट में कोई फर्दर करेक्शंस आनी है या नहीं आनी है, ये तब देखा जाएगा। तो मेरे पिछले एनालिसिस वाले मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो के अकॉर्डिंग मार्केट ने अपना जो लेवल है 17,600 का, तो उसके आसपास मार्केट आ चुका है। अब चलिए देखते हैं कि कल के लिए बाज़ार में बड़े प्लेयर्स की क्या पोजीशंस है और कल बाज़ार में क्या होने की संभावना है। तो आइए चलते हैं अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। तो सबसे पहले हम लोग FII के डेटा को देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैं अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि FIIs अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे और इसीलिए FIIs जो है फ्रेश शॉर्ट बिल्ड नहीं कर रहे हैं। तो FIIs फ़िलहाल मार्केट को लेकर के बेरिश नहीं है या ऐसा FIIs डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपने शॉर्ट पोजीशंस को कवर नहीं कर रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बना ले रिटेलर्स और उसके बाद FIIs अपने शॉर्ट कवर करके मार्केट ऊपर ले जाएं। तो यहाँ अगर आज देखें तो FIIs ने कल तो एक थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप करा था और ये शॉर्ट बिल्डअप कोई बड़ी शॉर्ट बिल्डअप नहीं था जिसके लेकर के मार्केट में कोई गिरावट आने की पॉसिबिलिटी थी। इसी कारण से मैंने कोई वीडियो भी पोस्ट नहीं करा। लास्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट करा जिसमें 17,600 के आसपास का टारगेट मैंने रखा था और वही मार्केट के लिए मेरा फाइनल एनालिसिस था इस एक्सपायरी तक। और मैंने एक्सपायरी उस वीडियो में ये साफ साफ कह दिया था कि इस एक्सपायरी तक मार्केट ऊपर ही रहने वाला है और 17,600 का लेवल हम लोग मार्केट में देखने के लिए तैयार हैं। तो लगभग वो लेवल हम लोगों ने देख लिया आज। तो अब आज क्या हुआ, तो FIIs ने आज अपना शॉर्ट्स कवर करा है यहाँ पे और लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करा है। साथ साथ में अगर नेट पोजीशंस देखें तो नेट अभी भी FIIs मार्केट को लेकर के बेयरिश है या यूँ कहें कि मार्केट को लेकर के लॉन्ग टर्म में बेयरिश है। बट फिलहाल जो FIIs की दिख रही है मार्केट को लेकर के मंशा, तो FIIs शॉर्ट टर्म में या इस एक्सपायरी तक कह सकते हैं के लिए अभी बुलिश दिख रहे हैं। इसीलिए लॉन्ग पोजीशंस यहाँ भी बनाया था, कल भी थोड़ी लॉन्ग पोजीशंस बनाई और आज एक बड़ी लॉन्ग पोजीशंस FIIs ने बनाया है और शॉर्ट भी कवर करा है। तो ये चीज़ें हमें इस मार्केट में स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं। अगर ऑप्शंस डेटा को हम लोग यहाँ पे देखें तो FIIs ने ऑप्शंस में भी बुलिश पोजीशन लेकर आया 17,450 की और 17,500 की। आज FIIs ने पुट राइटिंग करा था जिसे FIIs कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। साथ साथ में FIIs ने अपने पोजीशंस को हेज करने के लिए पुट बाइंग भी कर रखा है और FIIs लगातार अपनी पुट बाइंग की जो नंबर्स है वो बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब FIIs शॉर्ट टर्म में तो बुलिश दिख रहे हैं बट लॉन्ग टर्म में FIIs बुलिश नहीं है और FIIs मार्केट में थोड़ा पैसा पंप करें। जैसे कि मैंने कहा था कि FIIs शायद इसलिए पुट बाय कर रहे हैं कि थोड़ी इन्हें बाइंग करनी है। तो पिछले 3 दिनों में आपने देखा कि FIIs ने कैश मार्केट में ठीक ठाक बाइंग करा है। कल भी नेट FIIs बायर रहे और आज भी FIIs नेट बायर रहे। 800 करोड़ के आसपास की FIIs ने बाइंग करा है। अब बाकी प्लेयर्स के डेटा को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर के डेटा को अगर देखें तो क्लाइंट्स यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की, यानी कि लाइव मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस बनाया होगा, फिर इन्हें लगा होगा कि नहीं लॉन्ग पोजीशंस शायद बनाना सही नहीं है, फिर लॉन्ग पोजीशन क्लोज करा, फिर शॉर्ट पोजीशन बनाया, फिर शॉर्ट कवर करा। इसी तरह से अगर प्रॉप के तो प्रॉप ने क्या करा है, तो प्रॉप ने आज लॉन्ग पोजीशंस भी बिल्ड करा है और लगभग उतने ही शॉर्ट पोजीशन भी बिल्ड करा है। तो प्रॉप डेस्क वाले जो है वो फ्यूचर में कुछ ज़्यादा श्योर नहीं लग रहे हैं। अगर DII की देखें तो DII ने क्या करा है, आज थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप करा है और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी करा है। तो अगर मार्केट के जो डोमिनेंट पार्टिसिपेंट हैं प्रॉप डेस्क और FIIs, तो ये दोनों मार्केट में ऑप्शंस में यानी शॉर्ट टर्म में बुलिश है। दोनों पुट राइटिंग करके चल रहे हैं, दोनों मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं ऑप्शंस में। फ्यूचर में FII नेट शॉर्ट है बट फिलहाल थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं और इस वीक के लिए शायद FIIs इस एक्सपायरी तक के लिए बुलिश है। तो ये हो गया समराइज मार्केट के सारे पार्टिसिपेंट्स का। अब चार्ट पे चलते हैं, लेकिन चार्ट पे चलने से पहले ये देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा क्या कह रहा है। तो हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा भी हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ही सजेस्ट कर रहे हैं। तो लगभग हमारे सारे डेटा पॉइंट्स जो है मार्केट में स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं कि क्या होने की है पॉसिबिलिटी और मुझे क्या
लगता है कि कल बाज़ार में हो सकता है। तो ये चार्ट पे आ गए। तो चार्ट पे अगर निफ्टी के चार्ट को हम लोग देखें तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये चैनल के आसपास, चैनल के पास ही क्लोजिंग दिया है बाज़ार ने, और कल हो सकता है कि बाज़ार गैप अप खुले, जो मे बी 17,650 के आसपास का मार्केट हमें लेवल दिखा, या एट द मोस्ट 17,700 के आसपास का लेवल हमें कल देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट इसके आसपास ओपन हो और मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर ही रहे। तो कल मार्केट में बाय डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। सपोज मार्केट फ्लैट यहाँ पे खुल जाता है 17,550 के आसपास या 17,500 के आसपास, इस कहीं भी आसपास अगर मार्केट खुल जाता है तो इमीडिएटली एक कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी अगर मार्केट 50-70 पॉइंट नीचे खुलता है तो। और अगर मार्केट ऊपर खुलता है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फ्लैट में भी कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन वहाँ पे स्ट्रेंथ जज करना है, फिर ही एंटर लेना है, और मार्केट हमें 17,700 के आसपास का लेवल दिखा सकता है। और हो सकता है कि पूरे दिन मार्केट ऊपर के रेंज में ट्रेड करता रहे, और तो सेकेंड हाफ में हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि FIIs फ्यूचर में नेट अभी भी बेयरिश है और लगातार पुट बाइंग कर रहे हैं। तो इस वीक के लिए FIIs ऑप्शन में बुलिश हैं और इसकी वजह से मार्केट ऊपर है, और ये एक ट्रैप भी हो सकता है कि ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी जो रिटेलर्स है वो लोग मार्केट को लेकर के बुलिश हो जाएंगे और मार्केट में बायर्स आ जाएंगे, FIIs को लिक्विडिटी मिलेगा और FIIs फिर वहाँ पे अच्छी सेलिंग कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर रहने का एक और भी रीज़न है क्योंकि RBI की कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, जिसकी वजह से मार्केट में एक स्ट्रेंथ हम लोगों को फर्स्ट हाफ तक दिखेगा, और सेकेंड हाफ में फिर हो सकता है कि मार्केट उस न्यूज़ को कुछ दूसरे तरह से ले, या मार्केट के जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को एक बहाना मिले और मार्केट में सेलिंग करें। अगर बैंक निफ्टी की चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, तो ये आ गया बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग। बैंक निफ्टी ऑलरेडी चैनल के बाहर निकल चुका है और बैंक निफ्टी का जो अभी फाइनल टारगेट है लगभग वो 41,236 का, यहाँ मार्केट अभी बैंक निफ्टी नहीं पहुँचा है। तो मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी कल ओपन होते के साथ ही इस लेवल के आसपास छू ले और फर्स्ट हाफ तक स्ट्रगल करे और फिर सेकेंड हाफ में हमें सेलिंग देखने को मिले। तो ये गैप आप लोगों को दिख रहा होगा 41,248 से लेकर के 40,700 या 40,800, ये एक बड़ी सी गैप बची रह गई थी। शायद मार्केट इसी गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे आया है और फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो प्राइस पैटर्न है तो वो हर बार ऐसा ही हुआ, रेंज से बाहर मार्केट निकलने का कोशिश कर रहा है और फिर वहाँ पे से सेलिंग आ गई है, बार बार ये हमें देखने को मिला है। और फिलहाल जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं फ्यूचर में FIIs बेरिश ही है, लॉन्ग टर्म में तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है और इस लेवल के आसपास होता है तो यहाँ से एक सेलिंग आएगी। तो कल मार्केट में बाय डायरेक्शनल मूव होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर और सेकेंड हाफ में यानी कि 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास से मार्केट नीचे उतरना शुरू करे, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड प्लान होगा। तो लेवल्स तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को निफ्टी के लिए शेयर करा है। निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे होगा, और अगर निफ्टी गैप अप बड़ा खुल जाता है तो वेट करना होगा और सेकेंड हाफ में ट्रेड प्लान करना ज़्यादा बेटर होगा जब मार्केट में सेलिंग आए। और इसके लिए 1, 3, 5 स्ट्रैटेजी मैं अक्सर यूज़ करता हूँ और मैं उसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करूँगा, चाहे वो निफ्टी में हो चाहे वो बैंक निफ्टी में हो। तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दिया देता हूँ, मैंने ये जो लेवल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करा है ये मेरा पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे, और मैं 110% गलत भी हो। मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। इसे कृपया कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझें। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट के मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।